अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं चीमा व्लॉग। आज मैं मौजूद हूं जी सरगोदा में और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हर शहर में ही ये प्रॉब्लम है और लोग उससे परेशान भी बहुत हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सड़क के ऊपर बेजा रश है और हम लोग काफ़ी उससे जो है ना वो उससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हर बंदे को ही, क्योंकि जिस तरह की ट्रैफिक के मामलात हैं, कभी किसी की गाड़ी लगती है, बाइक लगती है, आए दिन इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों के अंदर से अगर हम देखें, जो लोग जिस तरह ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, और काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, आप सब भी जानते हैं, जो लोग बाइक या मोटरसाइकिल या किसी भी तरह से उनका सड़क से ताल्लुक़ है या रश के अंदर वो डायरेक्ट उनको इफ़ेक्ट होती है उनकी लाइफ, तो उन सबको ये चीज़ें अब ज़हन नशीन हो रही होंगी कि मैं किन चीज़ों के बारे से बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ, जो जिसका हल बड़ी आसानी से हो सकता है, और अगर वो चीज़ हो जाए तो सड़क के ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो रश कम हो जाएगा। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो अंडर एज बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक्स चलाते हैं, उनको हमारे जो ट्रैफिक अदारे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, वो किस तरह से इस चीज़ को रोक सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अमूमन अंडर एज बच्चे जो हैं वो कार और बाइक अमूमन चलाते हैं और उससे काफ़ी हद तक जो है वो मसाइल का शिकार लोग होते हैं और ट्रैफिक हादसात भी होते हैं और बाद में फिर मसाइल बनते हैं। क्योंकि अगर इसी तरह का कोई हादसा हो जाए तो वो बच्चा ज़ाहिर अंडर एज होगा, उस पर FIR कटेगी, फैमिली पे मुश्किल आएगी। और लोगों को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को गाड़ी देनी है, बाइक देनी है या नहीं देनी है। मतलब बच्चे हैं, आप उनको ऐसे गाड़ी देते हो कि बेटा ये जाके चीज़ ले आओ, वो कर लो, ये कर लो। बच्चा है छोटा, सड़क पे निकला है, कोई भी हादसा उसके साथ पेश आ सकता है, तो लिहाजा इस चीज़ को ज़ेरे गौर लाएं। लेकिन माँ बाप जो हैं वो नहीं सोचते इस चीज़ को। अगर मैं थोड़े अरदादो शुमार की बात करूँ, ट्राइब्यून एक्सप्रेस की रिपोर्ट का मैं यहाँ पे तज़किरा करूँगा। उन्होंने बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट लिखी है, थोड़ी पुरानी है, लेकिन अगर मैं उसका तज़किरा करूँ, 2012 से 2021 की ये रिपोर्ट है और इसके अंदर उन्होंने तकरीबन लिखा है कि 13,35,118 लोग हैं जो अंडर एज थे और इनको चालान किया गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। उसके बावजूद भी जो है वो अंडर एज लोग काबू नहीं आते, और अगर पुलिस किसी को पकड़ भी लेती है या अगर किसी का चालान भी कर लेती है तो वो लोग सिफारिश करवा के किसी का फ़ोन करवाते हैं और आराम से बच के निकल जाते हैं। क्योंकि अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो 48,072 एक्सीडेंट्स हुए हैं। 36 जो ज़िले हैं, ये सिर्फ उनका डाटा है, पूरे पाकिस्तान का भी ये डाटा नहीं। और जिनमें से अगर आप देखें तो 30,000 लोगों की जो है वो जान चली गई। और अब आप ये बात देखेंगे, यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 13 लाख लोगों का, अंडर एज लोगों का चालान किया गया है, जिसमें बच्चे आते हैं 18 साल से कम वाले, और उनमें से 36 डिस्ट्रिक्ट्स का ये जो है वो डाटा है, जिनमें से 48,000 के एक्सीडेंट्स हुए हैं और 30,000 लोग जो हैं वो उसमें से अपनी जान गंवा बैठे हैं। और ये सारा दादो शुमार हमारे सामने आने के बावजूद भी आज की डेट में भी बच्चे जो हैं वो गाड़ियाँ चलाते हैं, बच्चे बाइक चलाते हैं। और ये वो सिर्फ डाटा जो रिपोर्ट हुआ है, इसके अलावा काफ़ी ऐसा होता है जो घर वाले रिपोर्ट ही नहीं करवाते, जाने चली जाती हैं और लोग कहते हैं क्या पोस्टमार्टम कराएंगे, क्या रिपोर्ट करवाएंगे, तो लोग उस तरफ जाते ही नहीं है। तो ये तो वो है जो सिर्फ रिपोर्ट है जो ट्राइब्यून वालों ने अपनी उस रिपोर्ट के अंदर लिखा। और जब इस सारी सिनेरियो के ऊपर हम बात कर ही रहे हैं तो आपको याद होगा, अभी रिसेंटली कोई 2 महीने पहले जो है वो डिफेंस फेज 7 के अंदर लाहौर में एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें भी यही बताया जा रहा था कि एक 14 साल लड़का था जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था और दूसरी गाड़ी में जो एक पूरी फैमिली थी, 6 लोगों की फैमिली थी वो, और वो 14 साल बच्चा जो है वो तकरीबन 150-160 की स्पीड पे जा रहा। तो मतलब 6 लोग थे कुल फैमिली के, एक्सीडेंट हुआ, 6 के 6 जो हैं वो हलाक हो गए। और किस चीज़ का इसमें फ़ायदा हुआ, और सुनने में भी आया कि जो 14 साल बच्चा है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, उनका आपस में कोई पहले मसला हुआ है, उसके बाद उन्होंने ओवरटेक किया, उस बच्चे ने गाड़ी को हिट किया है, एक्सीडेंट हुआ है और वो 6 के 6 लोग जो है वो मौके पे फौत हो गए। उसके बाद चूंकि वो थोड़े बड़े लोग होंगे तो उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, उन वर्षा जो है उनके, कि जी आप अपना केस वापस ले लें। तो ये तो हमारे यहाँ के हालात हैं कि पहले आप इस तरह का मसला पैदा करो और उसके बाद जो है वो प्रेशराइज करो फैमिली को कि भाई अपना केस जो है वो वापस ले लें। तो चले, मैं ये तो सारा ओवरव्यू हमने डिस्कस किया, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या? आप सोच रहे हो कि अभी तक सोल्यूशन दिया नहीं और चीज़ों को डिस्कस करते जा रहे हैं। अब मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। अब हमने देखा है, अब हम भी कॉलेजेस के ज़माने से गुजरे हैं, स्कूल में भी पढ़े हैं, तो आप जो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रा खुद ये एनालिसिस करें कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर किस कदर बच्चों का रश होता है जो बाइक्स पे आते हैं ख़ास तौर पे, और इतनी ज़्यादा लाइनें लगी होती हैं। अब ये वीडियोस मैं नीचे चला रहा हूँ, इन पिक्चर्स में, इन वीडियोस में देखें कि आप ये कितना किस कदर रश है। ये सिर्फ सरगोदा की मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह मुझे पता है हर शहर का यही हालात है। आप किसी भी पाकिस्तान के बड़े शहर में चले जाएं, बच्चे बाइक यूज करके स्कूल और कॉलेज जाते हैं, यही बच्चे बाहर निकलते हैं सड़कों पे रात को, शाम को, और इन्हीं की वजह से जो हादसात होते हैं। बराए मेहरबानी अपने बच्चों को
संभालें, उनकी जानें बड़ी कीमती हैं। और ट्रैफिक पुलिस वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे अंडर एज बच्चे नहीं कवर होते तो अगर ये जो जितने भी कॉलेजेस हैं इनके ऊपर आप हद लगाएं और इस जगह पे आप चलान अपना सिस्टम जो है वो तेज़ करें, तो इस जगह पे जितने भी बच्चे आते हैं उनका आप चलान करें, तो अगले दिन ये बच्चे कैसे निकलेंगे? अगले दिन निकले, अगले दिन आप फिर चलान करें। किसी की हेलमेट नहीं है, कोई भी अंडर एज बच्चा बाइक पे है, गाड़ी पे है, आप उसका चलान करें। बहुत ईजी मेथड है। कॉलेजेस वाली रोड है, अब मैं वहाँ पे अगर रसाई मेरी है वहाँ पे, मैं वहाँ पे आराम से पहुँच गया हूँ, तो कोई भी वहाँ पे पहुँच सकता है। हर कॉलेज के बाहर नहीं तो एक सड़क के स्टार्ट में, एक सड़क के एंड पे आप नाका लगा लें, वहाँ पे आप हर गुजरते बच्चे को चालान करें। देखना एक दिन के अंदर 18 से कम के जितने बच्चे हैं वो बाइक चलाना छोड़ देंगे। वही सारे बच्चे आपको शाम को नहीं नजर आएंगे, फिर नजर आते हैं आप उनका चलान करें। सख्ती करें, डंडे की कौम होती है, दुनिया की कोई भी कौम जो है वो महजब नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि हर जगह सख्ती होती है, हैवी चलान होते हैं, तो लोग इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि यार गलती नहीं करनी वरना चलान लग जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। ये चीज़ अगर इंश्योर हो जाए, अगर हमारे जो अदारे हैं वो ये कर लें, तो मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि जो है वो अंडर एज वाला मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। सड़क के ऊपर बेजा जो रश है वो भी कवर हो जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा बच्चा जो है वो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें चलाता है सड़कों पे, कॉलेजेस वाली रोड्स पे ही आके हर चीज़ की हद लग जाए तो हर चीज़ कवर ना हो जाए। इसका हल जो है वो सिंपल है कि आप उन बच्चों को मुतबादल दें, कॉलेज ट्रांसपोर्ट चले, कॉलेज वैन चले, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैन चल लें, या जिस तरह भी इन्होंने निज़ाम उसका बनाना है, हर रूट के ऊपर वैगनें बसें चलाएं ताकि बच्चे जो हैं वो उनमें सफ़र करें, या फैमिलीज उनको खुद ड्रॉप करने हैं, उनके घर वाले हैं, उनके बड़े भाई हैं, जो भी हैं, इस चीज़ को इंश्योर करें कि ये चीज़ कम से कम हो। अंडर एज बच्चे बाइक चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, नुकसान होते हैं फैमिलीज़ के, आपने देख लिया जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और बहुत सारे भरे पड़े हैं केसेज इस तरह के जो कि अंडर एज के मामले में होते हैं। तो हमारे यहाँ तो एक आम सा ट्रेंड है, बच्चे जो हैं वो स्कूल के यूनिफॉर्म्स पहन के बाइक चलाते हैं, और अगर कोई वार्डन उनको रोकता भी है तो क्या स्टूडेंट, अव्वल तो वार्डन उनको रोकते ही नहीं, क्योंकि रोकने वाले होते तो आज मुझे ये वीडियो बनानी ना पड़ती, ठीक है। और कोई उनको रोकता नहीं है, बस वो आते हैं, वर्दी पहनी है स्कूल की, जी जा रहे हैं, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बस बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं है। वही बच्चे शाम को पीछे बैग पहना और निकल पड़े। अगर किसी ने पूछना भी है तो जी बैग दिखाया और कहा जी स्टूडेंट, स्टूडेंट कह के तो निकल लिए, और कोई चलान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। और बाद में उन्हीं बच्चों को हल्लाशेरी मिलती है, उनके घर वाले कहते हैं अच्छा चलान तो होते नहीं, तो निकल लो सड़कों पर, ये ले आओ वो ले आओ। और जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो फिर सर पे हाथ रख के रोने लग जाते हैं कि भाई अब ये क्या हो गया। तो ये चीज़ इंश्योर करें कि इस चीज़ को कम से कम करें, अंडर एज बच्चों को पकड़ें ताकि सड़क पे कम से कम चलान हो। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लोगों की फैमिलीज जो है वो मर रही हैं इस सारी चीज़ के अंदर, वो बच्चे खुद भी सफ़र करते हैं, उनकी फैमिलीज भी बाद में सफ़र करती हैं। मतलब ये तुम्हारे यहाँ पे नॉर्मल चीज़ है कि अगर स्टूडेंट ने यूनिफॉर्म पहना है, उसने पीछे बैग पहना हुआ है अपनी घर के कपड़ों में भी, तो अगर वो सड़क पे जहाज भी निकाल ले तो कोई उसे पूछने वाला नहीं है। बस वो इतना बता दे जी स्टूडेंट, या अपना स्टूडेंट कार्ड दिखा दे और वो निकल जाए, या दूर से वो देख लें कि यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो बच्चा जहाज चला रहा तो ठीक है इसको चलाने दो। तो ये कोई तरीका नहीं है, इस तरह नहीं माशरे बनते। आपने चीज़ों को अगर अपने लॉज आपने स्ट्रिक्ट करने हैं तो वो इसी तरह होने हैं कि आप उनको चलान करें, हैवी चलान करें। एक काम हुआ था कि जब बाइकर्स जो हैं अगर उनके पास हेलमेट नहीं है तो उनको पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल नहीं था मिलता, लेकिन उसका हल क्या निकला कि जी मैं जा रहा हूँ फ़र्ज़ करें पेट्रोल पंप पे और मेरे पास हेलमेट नहीं है, तो मैं किसी को कहूँगा जनाब मुझे हेलमेट दे दो, मैं उसका हेलमेट हाथ में पकड़ूंगा और पेट्रोल डलवा के तो चला जाऊँगा। और जब पेट्रोल पंप वालों ने देखा कि यार लोग तो हेलमेट ले नहीं रहे, तो हमारा जो है वो तेल बिकता नहीं अब, तो उन्होंने अपनी मशीनों के साथ जो है वो हेलमेट रखने शुरू कर दिए, और दूर से बाइक वाले को इशारा कर देना कि यार आ जाओ हमारे पास हेलमेट है, तो हेलमेट हाथ में पकड़ो या सर पे ऐसे लटका लो और बस पेट्रोल डलवाओ और हेलमेट दो और चले जाओ। मतलब इस तरह के माशरे के अंदर आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई तरक्की करेगा? मतलब अगर कोई बंदा कुछ काम करना चाहता भी है तो उसको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो खुदारा ये बड़ा नुकसान है, लोगों की जानें जा रही हैं। मैंने आपको रिपोर्ट का भी जिक्र कर दिया है, उसमें कितने सारे लोगों की जानें गई हैं, कितने सारे लोग ज़ख्मी हैं। तो कोई खुदा का खौफ करें। और ट्रैफिक पुलिस वाले ख़ास तौर पे बड़ा आसान काम है। आप सिर्फ ये जिस सड़क का मैंने आपको हवाला दिए हैं, जिस जगह पे आपको पता है कॉलेजेस हैं सरगोदा में, सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं ज़्यादातर, और समंदर आप एक नज़र मारें, ये दोबारा मैं चलाता हूँ, आप ये देखें कितनी लाइनें लगी हुई हैं मोटरसाइकिल्स की यहाँ पे। यही बच्चे शाम को निकलते हैं, सड़कों पर रश बनता है, इनके एक्सीडेंट्स होते हैं, मरते हैं, सारा कुछ मसला बनता है। इसी जगह पे आप रोकथाम लगा लें, हर शहर में सिर्फ इतना कर लें तो काफ़ी हद तक जो है ना वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता करके आप बाकी चीज़ों को भी रोकथाम कर। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरफ किसी का ध्यान जाए, किसी अदारे का, कोई तुम्हारी वीडियो देखे, नहीं भी देखेगा तो हमारा काम है बनाना। और इंशाल्लाह हम उस लोकेशन पे भी जाएंगे और वो भी जाके आपको दिखाएंगे कि वैसा है कि नहीं है, और
प्रॉपर आपको बता देंगे कि ये कौन सी जगह है और किस जगह पे ये चीज़ें चल रही हैं और मतलब कहाँ पे किस तरह से अदारा जो है वो इनको रोक सकता है। बाकी अदारा जाने, उनका काम जाने, हमारा काम था निशानदेही करना और बिल्कुल ईजी चीज़ है, हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से अल्लाह करे कि कोई चेंज आ जाए माशरे के अंदर। बहरहाल हमारा काम है बोलना, हम तो इस चीज़ के ऊपर बोलते रहेंगे और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।